मेन एग्ज़ाम का सेकंड क्वेश्चन जो आता है आपके लिए प्रश्न पत्र में, वो सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। भाई आपको सबसे पहले नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में आपको इसका टाइटल देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ, ध्यान से आप लोग को सुनना है कि डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीएस्ट क्रीचर इन द सी। समुद्र में, इन द सी, समुद्र में डॉल्फिन आर रिगार्डेड, डॉल्फिन्स को माना जाता है एज द फ्रेंडलीएस्ट क्रीचर, सबसे ज़्यादा मित्रवत, हमारा सबसे ज़्यादा मित्रवत जो अगर कोई प्राणी या जीव या क्रीचर अगर समुद्र में है तो वो डॉल्फिन है, ऐसा माना जाता है। एंड सम स्टोरीज माने होता है कुछ कहानियाँ, सम स्टोरीज ऑफ देम, उनके बारे में कुछ कहानियां हैं, उनकी कुछ कहानियां हैं। दे हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स, जो उन्होंने मदद करी है। ड्रोनिंग मतलब डूबते हुए, और सेलर्स का मतलब होता है नाविक, जो समुद्र में नाविक जाते हैं। तो ऐसी कहानियां कई आपको देखने को मिल जाएगी जिनमें कि उन्होंने डूबते नाविकों की मदद करी है। स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स, जो रोमन का समय, रोमन साम्राज्य के समय से ही या रोमन काल से ही ऐसी कई कहानियां प्रचलन में है जिनसे हमको पता लगता है कि डॉल्फिन्स ने डूबते हुए नाविकों की मदद करी है। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन, जितना ज़्यादा हम या जितना अधिक हम डॉल्फिन्स के बारे में सीखते हैं, द मोर वी रियलाइज, उतना ज़्यादा हमें महसूस होता है दैट देयर सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन, उतना ही हमें पता लगता जाता है कि उनका समाज हमारी कल्पना से कई अधिक जटिल है। दैट देयर सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, के उनका जो समाज है वह हम और अधिक जटिल या कॉम्प्लेक्स है देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन, जितना कि लोगों ने पहले से इमेजिन करके रखा है या कल्पना करके रखी है, कि हमारी कल्पना से कई ज़्यादा जटिल उनका समाज है। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स, वे देखभाल करती है अदर डॉल्फिन्स की या दूसरे डॉल्फिन्स की। व्हेन दे आर इल, जब दूसरी डॉल्फिन बीमार होती है उस दौरान वो उनकी देखभाल करती है। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर, या फिर जो गर्भवती माताएं होती है उनकी देखभाल करती है। एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी, और उनके समुदाय में जो सबसे कमज़ोर होते हैं उनकी भी वे प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। एज वी डू, जिस तरह से हम सब करते हैं। सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज, कुछ वैज्ञानिकों का भी ऐसा भी सुझाव है या मत है कि डॉल्फिन की अपनी एक भाषा होती है, बट इट इज़ मोर प्रोबेबल दैट, किंतु ऐसा भी संभव है कि दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स, कि वे एक दूसरे से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए डॉल्फिन्स को शब्दों की, हमारे जैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। कुड एनी ऑफ दीज मैमल्स बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन, क्या इनमें से कोई ऐसा स्तनधारी या स्तनपायी जीव है जो मनुष्य से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है। कुड एनी ऑफ दीज मैमल्स, क्या जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं धरती पर उन समस्त मैमल्स में, स्तनपायी जीवों में ऐसा कोई जीव है जो मनुष्य भी ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है।
certainly the most common argument in favor of men supremacy over them that we can kill them more easily than they kill us is the least satisfactory. निश्चित रूप से, निश्चय ही उन पर मनुष्य की श्रेष्ठता के पक्ष में सबसे आम तर्क यह है कि हम उन्हें मारने की तुलना में अधिक आसानी से मार सकते हैं। भाई सर्टेनली द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट, निश्चित तौर पर जो सामान्य मत या आर्ग्यूमेंट या सुझाव होगा वो ये होगा इन फेवर ऑफ मैन सुपीरियोरिटी, मनुष्य की श्रेष्ठता के पक्ष में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वी कैन किल देम मोर इजीली, हम उनको बड़ी ही आसानी से मार सकते हैं देन दे किल अस, बजाय इसके कि वो हमें मारे। द लिस्ट सेटिस्फैक्ट्री, ये बात कम से कम संतोषजनक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द मोर वी डिस्कवर अबाउट दिस रिमार्केबल क्रीचर्स, जितना अधिक हम इन रिमार्केबल, याद रखने योग्य या उल्लेखनीय प्राणियों के बारे में डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं, जानना चाहते हैं, द लेस वी अपीयर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम, उतना ही हम कम बेहतर दिखाई देते हैं जब हम उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पैसेज है जो हमने डॉल्फिन के बारे में पढ़ा। अब आपको ये इसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के पश्चात इसका नाम देना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से इसके नोट्स बना सकेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहला जो है हमारा नोट बनाने के लिए, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना होगा और बॉक्स के अंदर हमको लिखना होगा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग लिखने के बाद में आप लोगों ने क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है नोट्स। नोट्स लिखने के बाद में आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले हेडिंग होता है, उसके बाद सब हेडिंग आता है। तो हम हेडिंग के तौर पर क्या लिखेंगे कि भाई डॉल्फिन लिख देंगे, और सब हेडिंग में डाल देंगे जो हमारे पैसेज में हमने पढ़ा है। क्या है इसमें, आप लोग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये भाई फ्रेंडलीएस्ट क्रीचर लिखा हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंडलीएस्ट क्रीचर इन द सी। तो भाई ये हुआ हमारा 1 नंबर, ठीक है। अब दूसरा वाला इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, आप अगर देखेंगे तो होगा कि देम हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स रोमन टाइम, द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन द मोर वी रियलाइज दैट सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। दूसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं डॉल्फिन्स सोसाइटी। तो डॉल्फिन की सोसाइटी में सब हेडिंग में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें
मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 में आप लोग क्या लिख सकते हैं, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसा वैसा हमको समझ में आता जाएगा। डॉल्फिन सोसाइटी में सब हेडिंग में हम लोग लिख देते हैं, सब हेडिंग में। और भी ये हमारा ए नंबर वाला पॉइंट हो गया। अब हम इसमें बी नंबर वाला पॉइंट लिख देंगे। बी नंबर वाले में क्या, लुक आफ्टर फैमिली मेंबर्स। इसमें एक आध को और लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट वीक्स, जो कमज़ोर होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। एंड प्रेग्नेंट। ठीक है भाई, जिस तरह से हम सुरक्षा करते हैं हमारे परिवार वालों की, ठीक उसी तरह से ये भी करते हैं। इसके बाद में अगला आपका, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या आएगा देख लो ज़रा। दे लुक आफ्टर कम्युनिटी, some scientists have suggested that dolphins have a language but तीन नंबर, scientists suggestion साइंटिस्ट सजेशन क्या है, साइंटिस्ट सजेशन है कि भाई देयर ओन लैंग्वेज। साइंटिस्ट ऐसा सजेस्ट करते हैं कि उनकी अपनी भाषा है। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है कि उनकी अपनी भाषा भी है। ये देयर में THEIR, देयर ओन लैंग्वेज। अब हमने कितने बना दिए भाई, 3 हमारे बन गए, आधा हमारा हो गया है। अब हम अपना चौथा वाला पॉइंट बनाएंगे। चौथे वाले पॉइंट में आप क्या देख पा रहे हैं, कम्युनिकेशन। भाई इनमें संवाद किस तरह से होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगा इसमें भी संवाद के बारे में। प्रोबेबल देंगे कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड। कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन में लिखेंगे आप विदाउट नीडिंग वर्ड्स, कि भाई बातचीत करने के लिए इनको या संवाद करने के लिए किसी तरह के किन्हीं भाषा या शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। इनका इंटेलिजेंस कैसा होता है, तो प्रोबेबली
द इंटेलिजेंस में ये मनुष्य के बाद आती है। कम्स आफ्टर ह्यूमन, हमारे बाद इनका ही नंबर आता है। छठे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो छठे नंबर में और भी पढ़ सकते हैं इसमें अपन। Could have these mammals be more intelligent? Certainly more common argument in favor. हम लिख सकते हैं एक और डिस्कवर। अगर अपन इनके बारे में खोज करते हैं तो क्या पाते हैं? लेस सुपेरियर डिस्कवर करते हैं तो हम पाएंगे अपीयर, वी अपीयर लेस सुपीरियर, अपीयर लेस सुपीरियर, वी अपीयर लेस सुपीरियर देन दिस। तो भाई इस तरह से ये आपका जो है डॉल्फिन पर नोट मेकिंग हो गया है। और आपसे एक और पूछा उन्होंने कि इसका टाइटल दो, तो 2 नंबर डाल के आप इसका टाइटल देख सकते हो, TITLE, लाइफ ऑफ डॉल्फिन्स। तो ये इस तरह से हमारा नोट जो है कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को भी इस तरह से